आस्था, संस्कृति और अध्यात्म के महाकुंभ में इन दिनों प्रयागराज की अलग-अलग तस्वीरें आ रही हैं। कहीं आईटी बाबा वायरल है, तो कहीं मोनालिसा जो माला बाँटती है, वो लड़की वायरल है, तो कहीं रबड़ी वाले बाबा, कहीं एक हाथ उठाने वाले बाबा, तरह-तरह की तस्वीरें यहाँ उठ रही हैं। लेकिन हम इन सब से अलग एक तस्वीर आपको आज दिखाने जा रहे हैं। 128 साल के बाबा हैं स्वामी शिवानंद बाबा, उनसे हम बात करेंगे और आप देखिए कि जहाँ आज की तारीख में यदि जो वयोवृद्ध हैं वो अपनों से छोटों को यदि आशीर्वाद भी देते हैं तो हद से हद वो शतायु होने का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जो बाबा हैं फिलहाल चिरंजीवी की तरह उनकी लाइफ है और आप देखिए कि किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, किसी तरह का कोई कष्ट उनको नहीं है। किस तरह की लाइफ वो जीते हैं। पद्मश्री हैं, पद्मश्री अवार्ड उनको मिला हुआ है। तो सीधी बात करते हैं स्वामी शिवानंद बाबा जी से। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह की लाइफ आपकी रहती है और ज़्यादा जानकारी मैं दीदी शर्मिला जी से लूँगा। आप सिर्फ ये बताइए कि ये सवाल उठ रहा है कि कोई जो देवीय शक्तियाँ हैं उनका आशीर्वाद आपको है, इसीलिए बिना किसी कष्ट की लाइफ आप जी रहे हैं। Guru is greater than God. God might be able to give you certain things you want to the world. But if you ask God for liberation, God can grant to liberation. God has to take the from the Guru to grant to liberation from the बने birth and death. जब मृत्यु बंधन से छुटकारा पाने के लिए गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। गुरु की पास से लंबा आयु, नो मनी, नो डोनेशन, नो डिजीज, नो डिजायर, नो फ्रूट, नो मिल्क, यह बाई गुरु कृपा, गुरु कृपा से। जी बिल्कुल, देखिए यही एक लाइफ होती है जिसमें किसी तरह का आपको कोई ना महत्वाकांक्षाएं हैं, ना किसी तरह का लोभ लालच है और यही साधु की प्रवृत्ति होती है। जो अभी बाबा बता रहे हैं कि ना उनका कोई अकाउंट है, ना किसी तरह का डोनेशन वो लेते हैं, तो एकदम, और ना खाने पीने का भी कोई बहुत ज़्यादा शौक उनको नहीं है। बाबा मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा, अभी आज की जो पीढ़ी है, आप देखिए कि 50 साल आते आते लोग बीमार होने लगते हैं, किसी को डायबिटीज, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। तो किस तरह की लाइफ रूटीन होना चाहिए, किस तरह का दिनचर्या आदमी को अभी रखना चाहिए स्वस्थ लाइफ जीने के लिए? Everybody should get up early in the morning and then they took go latrine and then practice yoga every day on empty stomach at least for half an hour. Yoga will give them disease-free life from illness to wellness. And yoga, everybody should practice yoga early in the morning. And yoga is the only process. जी बिल्कुल, स्वस्थ रहने के लिए नियमित लाइफ जीना बहुत जरूरी है और अपने लिए रूल बनाएं, जल्दी उठें और उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या रखें। हम बाबा को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अब शर्मिला दीदी हमारे साथ हैं जो हमेशा बाबा के साथ रहती हैं। आप जरा बताइए किस तरह की दिनचर्या सुबह से शुरू हो जाती है, कब बाबा उठते हैं और किस तरह पूरे दिन का रूटीन रहता है? नमस्ते। बाबा सुबह उठ जाते हैं 3 बजे। उठ के बाबा ठंडे पानी से नहाते हैं, किसी भी वेदर हो। फिर बाबा 3 बजे 3 लीटर ये जल पीते हैं, जैसे लुक वार्म वाटर जो हम बोलती हूँ। और फिर सारे दिन में सिर्फ 2 बार आहार लेते हैं, प्रसाद पाते हैं, दोपहर को और रात को। और दिन में शाम को प्रसाद से पहले भी बाबा ठंडे पानी से नहाते हैं। इस ठंडी में भी नहा रहे हैं। और जैसे उबला हुआ बाबा लेते हैं, दाल, चावल, सब्जी उबली हुई। और बाबा तेल नहीं लेते, फल नहीं लेते, मिठाई नहीं लेते, दूध नहीं पीते। दूध और फल इसलिए नहीं पीते क्योंकि गरीब नहीं ले पाते, इसीलिए। सुबह 3 बजे बाबा नहा धोने के बाद 1 घंटा जप करते हैं, फिर 1 घंटा योग करते हैं,
फिर 1 घंटा गीता पाठ, चंडी पाठ, पूजा करते हैं। उसके बाद पूरा दिन का बाबा सेवा होता है, गरीबों की सेवा, भक्तों की सेवा, इसी में बाबा का दिन चला जाता है। और बाबा का जैसे 2 मीटर कपड़ा ऊपर, 2 मीटर कपड़ा नीचे पहनते हैं, उनका बहुत ही कम है। बेयर नेसेसिटीज़ जो ज़रूरी है आदमी को जीने के लिए, बहुत ही कम बाबा की डिमांड्स है ये सब। बस 2 मीटर कपड़ा ऊपर, 2 मीटर कपड़ा नीचे, इसी में खुश है। और कप पहनने के लिए कोई मोजा, ठंड में सॉक्स या फिर ग्लव्स या फिर मफलर, स्वेटर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बाबा का बहुत ही सिंपल लाइफ है। और बाबा जो अभी दान करते हैं, पूरे इंडिया में दान करते हैं कुष्ठ रोगियों के लिए। इसी के लिए राष्ट्रपति कोविंद जी ने ट्वीट में लिखा था, एक्नॉलेज किया था कि पिछले 50 साल से बाबा कुष्ठ रोगियों को दान करते हैं, देखभाल करते हैं। लेकिन बाबा का ये जो सेवा है, जो दान है, उसके लिए बाबा किसी से पैसा नहीं लेते। उनका जो कार्ड देखेंगे उसमें लिखा है नो मनी नो डोनेशन, किसी से पैसा नहीं लेते। वे एक असाधारण महापुरुष है जो संकल्प मात्र ही भगवान खुद उनकी इच्छा पूरा करते हैं। हमने बहुत करिश्मा देखा, भगवान कैसे कैसे रूप में आके बाबा मैं का। वही पूछ रहा था कि किस तरह की जो दैवीय शक्ति हैं आपने भी अनुभव की हैं, आप बाबा के साथ रहती हैं, तो किस तरह के कोई चमत्कार कहेंगे उन्हें, या किस तरह का आपने देखा? ये बाबा बोलते हैं कि उनकी गुरु कृपा, इतनी लंबी आयु है गुरु कृपा की वजह से, क्योंकि बाबा भिक्षुक के संतान हैं। उनके माता पिता 6 साल की उम्र में चले गए, भूखमरी की वजह से उन्होंने खो दिया। उसके बाद वो अपने गुरु के आश्रम में ही थे, वहीं पे दीक्षा ली और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। तो ये दिव्य ज्ञान क्या है? ये ज्ञान है कि ये पूरा दुनिया मेरा घर है, इसके यहाँ पे जो नर नारी है मेरे माता पिता हैं, इनको भक्ति करना, प्यार करना, सेवा करना, यही मेरा धर्म है, यही बाबा की सीख है। और बाबा छोटे से उम्र से बाबा ने ये संकल्प किया कि मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागूंगा। आज तक मैं कभी किसी को हाथ नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि सब भिखारी है। मैं खुद क्यों किसी, जो मुझे चाहिए वो ईश्वर। तो ईश्वर और गुरु के प्रति वो 100% डिपेंडेंट है, निर्भर है। उनको खुद किसी मनुष्य से कुछ नहीं चाहिए, जो उनको देना है भगवान स्वयं देंगे। यही उनकी दृढ़ विश्वास है। इसी दृढ़ विश्वास को लेके बाबा इतने दीर्घायु हैं। और बाबा आजीवन ब्रह्मचारी है, बहुत कठोर ब्रह्मचारी का पालन किया है। और बाबा का जैसे हमने लाइफस्टाइल मैंने बोला, वेल रेगुलेटेड लाइफ, वेल डिसिप्लिन लाइफ है। फिर एक और चीज़ है बाबा का, नो डिज़ायर, कोई कामना ही नहीं है बाबा का। मुझे आश्रम बनाना, मठ बनाना, संस्था बनाना, ऐसी कोई डिज़ायर नहीं है। वो एक छोटे से 1 BHK फ्लैट बनारस में रहते हैं, वहीं पे बस उनको जस्ट 10 सोने के लिए जितना जगह चाहिए फर्श पे, फ्लोर पे, उसी में बाबा सोते हैं। उनको ना कंबल चाहिए ना मैट्रेस है, बस एक जो होता चटाई और एक काठ का टुकड़ा, बस वही बाबा का है। और छोटी छोटी बात में बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। इतना सिंपल लिविंग, इतना ह्यूमिलिटी, यही बाबा का मतलब महानता है, मैं बोलूँगी। बाबा एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, अभी महाकुंभ यहाँ चल रहा है, 128 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, तो कब से आप महाकुंभ में आ रहे हैं? कितना आपने अभी चारों जगह जो महाकुंभ लगते हैं, हर जगह आप जाते हैं, तो कब से आप आ रहे हैं महाकुंभ में? Then 100 years. From boyhood, I'm coming to Kumbh Mela. 100 साल से ज़्यादा से आप महाकुंभ में आ रहे हैं। हर जगह गए हैं, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक? नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज, हर कुंभ। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 100 साल से ज़्यादा तो बाबा जो हैं वो महाकुंभ में आ रहे हैं, तो हर जगह वो जा चुके हैं, चाहे उज्जैन की बात करें, नासिक की बात करें, हरिद्वार या फिर प्रयागराज, जहाँ भी कुंभ अर्धकुंभ होता है, पिछले 100 साल से लगातार वो हर कुंभ का हिस्सा रहे हैं। और आप देखिए कि जिस तरह की जीवन शैली है उनकी, वो प्रेरित करती है उन युवाओं को, खासतौर से जो अभी 50 की एज तक आते आते ही बीमारियों के घर बन गए हैं। तो यदि स्वस्थ रहना है तो ये बाबा का गुरु मंत्र है कि सुबह जल्दी उठें और
योगा करें, प्राणायाम करें और जो खाने पीने की चीज, यानी आधा भूख हमेशा इंसान को रहनी चाहिए। ज़्यादा पेट भर के भी ना खाएं, उससे भी बीमारियां फैलती हैं। तो कुंभ नगरी से इस वक्त हम बाबा शिवानंद स्वामी जी के साथ हैं, जो 128 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, ना किसी तरह की बीमारी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनका जो जीने का तरीका है और जो योग वो करते हैं, गुरु का आशीर्वाद वो इस सब के पीछे बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, प्रयागराज।